हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लामीज थ्योरम और उसका प्रूफ देखा था और फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट समझा था। अब उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए रोलर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, वेट 3000 न्यूटन इज टू बी पुल्ड over a rectangular block of height 20 centimeter as shown in figure। ये एक रोलर दिया हुआ है जिस रोलर की रेडियस दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। इस रोलर को एक ब्लॉक के थ्रू रोका जाता है और उस ब्लॉक की हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। pulled by a horizontal force applied at the end of a string wound round the circumference of the roller। इस रोलर के सर्कमफेरेंस पर एक स्ट्रिंग वायर्ड है जिसके टॉप मोस्ट पोजीशन पर एक फोर्स P लगा के इसे रोल्ड कराया जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स which will just turn the roller over the corner of the rectangular block। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर इसे जस्ट लिफ्ट कर दिया जाए। उस कंडीशन पर क्या होगा, जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस ए है यहाँ पर इस रोलर का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। Also determine the magnitude and direction of the reactions at A and B। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शन भी कैलकुलेट करनी है। ऑल सरफेस में बी टेकन एज स्मूथ। सभी स्मूथ सरफेस हैं तो इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स पी की हेल्प से इसे लिफ्ट किया जाता है कॉर्नर बी पर। कॉर्नर ए से ये लिफ्ट हो जाएगा तो इस ए पॉइंट पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जब इस रोलर और इस ए के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, सिर्फ रिएक्शन आएगी पॉइंट बी पर। अब अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, सेल्फ वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो यहाँ हो गया इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट P पर एक फोर्स लगाया हुआ है, पॉइंट C पर एक फोर्स लगाया हुआ है P, जिसकी हेल्प से इसे लिफ्ट कराया जा रहा है। ये पॉइंट C, इस पॉइंट C पर एक लोड लगाया हुआ है। अब अगर इस P और इस वेट W इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट देखें तो इस W को अगर हम पीछे शिफ्ट करेंगे लोड को, तो पॉइंट C पर दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लगे हुए हैं तो वो तीनों फोर्स सेम पॉइंट से पास होंगे। P और D इस C पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसका मतलब जो B पॉइंट पर हमारी ये रिएक्शन लगी हुई है, ये रिएक्शन भी इस C पॉइंट से ही पास होगी। तो इस C पॉइंट पर इस टाइम 3 फोर्स हो गए, फोर्स P, W एंड रिएक्शन R। अगर हम C पॉइंट को बनाएं, पॉइंट C से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स P, सेल्फ वेट ऑफ द रोलर W एंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B इज RB। ये हमारा एक डायग्राम हो गया और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि P हमारा हॉरिजॉन्टल और वेट हमेशा होता है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट अगर देखें हम,
यहां से यहां तक की O से D की डिस्टेंस और D से A की डिस्टेंस हमें पता है। इस ब्लॉक की लेंथ है हाइट 20 सेंटीमीटर। O से A तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस जो दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो O से D की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद D से B की डिस्टेंस की अगर बात करें, B D, O से B की डिस्टेंस, इसकी रेडियस R, ये भी रेडियस R, ये डिस्टेंस 20, ये 40, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं BD। सो यहां से कैलकुलेट करेंगे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। OB टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 1600 माइनस 400। BD आ जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 1200। तो इसकी फाइनली वैल्यू आएगी 34.64 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हो गया। अब अगर इस लाइन ऑफ एक्शन का ये एंगल हमने अल्फा मान लिया, इस ट्रायंगल में अगर देखूं मैं, ये रेडियस रेडियस, जब दो रेडियस होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, दो डायमेंशन सेम होती हैं, उनके एंगल भी सेम होते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा। अब अगर ट्रायंगल डी सी बी, अगर ट्रायंगल डी सी बी से देखते हैं, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डी अपॉन बेस हो जाएगा आपका सी टू डी, सी डी। बी डी अभी कैलकुलेट किया है हमने 34.64। सी डी, सी से डी की डिस्टेंस बात करें, सी से ओ, ओ से डी, और सी से ओ आपकी रेडियस, और ओ टू डी 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा टोटल 40 प्लस 20। इसे डिवाइड करने के बाद अगर हम देखें तो डिवाइड करके आएगा 0.577। टेन थीटा इज इक्वल टू 0.577। इसके एज पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर इसी रिएक्शन आर को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं और यहां से अगर देखें हम, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा यहां पर, थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई हमारी, 30 डिग्री। अब टोटल एंगल की बात करें इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक ये टोटल एंगल 180, ये एंगल आया है थीटा, तो ये रह जाएगा 180 माइनस थीटा। इसके बाद इसके एंगल की टोटल की बात करें, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो नेट एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तीन फोर्स और तीनों के एंगल यहां पर दिए हुए हैं। अब हम इजीली लामी इक्वेशन लगा सकते हैं, लामीज इक्वेशन। लामीज थ्योरम, फोर्स P अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू फोर्स W अपॉन
साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू RB अपॉन साइन 90। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सो साइन 180 माइनस 30 साइन 150। P अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू W अपॉन 90 प्लस 30 120 साइन 120 इज इक्वल टू RB अपॉन साइन 90। अब पहली दोनों इक्वेशन का यूज करके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके यहां से हम P कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो यहां से आएगा P इज इक्वल टू W इंटू साइन 150 अपॉन साइन 120। तो W की वैल्यू वेट दिया हुआ 3000 इंटू साइन 150 की वैल्यू साइन 150 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन साइन 120 0.866 0.866। कैलकुलेट करने के बाद P की वैल्यू आ जाती है 1732 न्यूटन। P कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन इन दोनों इक्वेशन का यूज करके। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से अगर हम यहां देखें, RB इज इक्वल टू W इंटू साइन 90 अपॉन साइन 120। W की वैल्यू 3000, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 120 की वैल्यू 0.866। सो RB इज इक्वल टू, RB कैलकुलेट हो गया आ जाएगा 3464 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। इसमें सबसे पहले तीन फोर्स थे, वेट, रिएक्शन, एक्सटर्नल फोर्स। तीन फोर्स और उनके बीच के एंगल्स कैलकुलेट किए, लामी थ्योरम लगाई। लामी थ्योरम के बाद एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स P एंड RB कैलकुलेट हो गया। यहाँ रिएक्शन जीरो होगी क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उस टाइम पर पॉइंट A और रोलर का कांटेक्ट खत्म हो गया। जब कोई कांटेक्ट नहीं होगा उस केस में यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। अब इसी न्यूमेरिकल को अगर मैं इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स P को एंड पर ना लगा के, सरकमफेरेंस पर नहीं लगा के, अगर सेंटर पर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? अगर इसी फोर्स को हम सेंटर पर अप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशंस बनेंगी? जैसे ये सेम न्यूमेरिकल, सेम डायग्राम, सब कुछ सेम। सिर्फ क्या किया गया है कि इस फोर्स P को जो हमने पहले यहां लगाया हुआ था इस पॉइंट पर, उस एक्सट्रीम पॉइंट पर ना लगा के हमने इसके सेंटर पर लगा दिया। इस पॉइंट O से P पास हो रहा है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, और इसी पॉइंट O से D पास हो रहा है। तो अब जो रिएक्शन होगी उसका लाइन ऑफ एक्शन कहां होगा? पॉइंट O, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास होंगे। जब इस P को हमने यहां पॉइंट C पर लगाया था उस टाइम पर इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन थी वो C पर थी, क्योंकि तीनों फोर्सों का पॉइंट एक ही होगा, कनकरेंट फोर्सेज होंगे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, पॉइंट O, एक फोर्स लगा हुआ है P,
दूसरा वेट इसका W, तीसरी रिएक्शन RB, रिएक्शन R एट पॉइंट B। अब एंगल, ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन है। यहां से एंगल की बात करते हैं क्या आएगा। सपोज ये एंगल है थीटा और इस रिएक्शन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल भी थीटा आएगा। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा। तो सबसे पहला टास्क इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं बात करता हूं ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD। इस ट्रायंगल में OD की वैल्यू हमें पता है 20 एंड OB पता है हमें 40। ये दोनों वैल्यूज यहां पर गिवन है, तो यहां से cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू OD अपॉन OB। OD की वैल्यू O2D 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अब तीनों फोर्स के बीच के एंगल देखते हैं। ये एंगल 90, ये एंगल 90 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी 60, तो 90 प्लस 60 150 डिग्री। इस एंगल की बात करें टोटल एंगल 180, और यहां से यहां का इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 60, 180 माइनस 60 120। लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं अब। अप्लाई लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम अप्लाई किया यहां पर। P अपॉन P के सामने एंगल 120 साइन 120 इज इक्वल टू W अपॉन इसके अपोजिट एंगल 150 साइन 150 इज इक्वल टू RB अपॉन इसके अपोजिट एंगल 90 साइन 90। पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लेंगे हम। यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कि P इज इक्वल टू W इंटू साइन 120 अपॉन साइन 150। W की वैल्यू यहां पर 3000 इंटू साइन 120 की वैल्यू साइन 120 इज इक्वल टू 0.866, साइन 150 की वैल्यू 0.5। सो P की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 5196 न्यूटन, 5196 न्यूटन। पहली दोनों इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन एक साथ लेते हैं। यहां से RB इज इक्वल टू साइन 90 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा W इंटू साइन 90 अपॉन साइन 150, 3000 इंटू 1 अपॉन 0.5। सो RB इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। सेम न्यूमेरिकल था, सिर्फ और सिर्फ जो P लगाया हुआ था उस P की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी कि जो P यहां लगा हुआ था पॉइंट C पर, अब वो सेंटर O पर आ गया। अगर इसी में हम तीसरा न्यूमेरिकल देखें, P की ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी, P की कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी
जिस पर ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट हो जाए। अब P की हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेंटर पर, तो जरूरी नहीं है कि उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो, हम उसे किसी भी इंक्लाइंड लाइन पर कंसीडर कर सकते हैं। अब P की कैलकुलेट करनी मिनिमम वैल्यू सेम न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल है, P की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या होगी जिससे कि ये अपवर्ड लिफ्ट हो जाए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर लिफ्ट हो जाए। P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे। अगेन फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं देखता हूं, यहां वेट W डाउनवर्ड होगा। अब P सेंटर पर लगा हुआ है तो इसकी रिएक्शन भी सेंटर से पास होगी, रिएक्शन सेंटर से पास हो गई। उसके बाद P की लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो जॉइनिंग लाइन थी उससे मैंने एंगल लिया अल्फा। अल्फा एंगल पर, अल्फा है मेरा यहां से, ये जो जॉइनिंग लाइन, इससे ये फोर्स P और ये RB, ये जो एंगल है ये अल्फा, ये एंगल लिया है मैंने अल्फा, और इस एंगल को पहले की तरह थीटा माना है, तो यहां पर ये एंगल क्या होगा मेरा, थीटा। क्लियर। अगेन थ्री फोर्सेस, यहाँ एंगल कैलकुलेट करके हम लामी लगा सकते हैं। थीटा हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, एज इट इज 60 डिग्री। मूवमेंट मेथड से देखेंगे कि अगर मूवमेंट लेते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं एक बार। इस फोर्स P के लिए पॉइंट B से मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, जो पॉइंट C पर कट करता है। तो इस P के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो गई B टू C, एंड वेट W यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, पॉइंट D पर मार्क करता है, D से B की डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर फॉर W। टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट B, B पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेने पर वेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स P, मूवमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई BC माइनस W इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BD इज इक्वल टू 0। इस रिएक्शन RB का जो मूवमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट B से ही पास हो रही है, इसलिए इस RB का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो यहां से P अगर कैलकुलेट करते हैं तो P इज इक्वल टू W इंटू BD अपॉन BC, W इंटू BD अपॉन BC। अब W की वैल्यू हमें पता है 3000, BD इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट किया था, BD 34.66। BC की अगर बात करें हम, BC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BOC एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में BD इज इक्वल टू BO साइन अल्फा। BO की वैल्यू हमें दी हुई है 3000 इंटू 34.66 अपॉन 40 साइन अल्फा, ये आ गई हमारे पास P की इक्वेशन। अब हमें यहां पूछा गया है मिनिमम फोर्स P मिनिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। इसमें मैक्सिमम के लिए 40 तो हमारा कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होनी चाहिए, साइन अल्फा की, और साइन अल्फा की
मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो साइन अल्फा वेरी करता है वो करता है 0 to 1। सो साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1। इसकी वैल्यू 1 के लिए p की वैल्यू मिनिमम होगी। इसे मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना होगा, और मैक्सिमम करने के लिए 40 कांस्टेंट है, साइन अल्फा को मैक्सिमम करना होगा। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो साइन अल्फा की वैल्यू जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो p इज इक्वल टू 3000 इंटू 34.66 डिवाइडेड बाई 40। सो p मिनिमम कैलकुलेट होके आ जाएगा 2598 न्यूटन। ये हो गया p मिनिमम। p मिनिमम तो यहाँ हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं, एक ही न्यूमेरिकल के 3 अलग अलग पार्ट। एक बार इस फोर्स को पॉइंट सी पर लगाया गया था, एक बार इस फोर्स को ओ पर लगाया गया था बट हॉरिजॉन्टल। एक कंडीशन में पूछा था कि पी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो दो न्यूमेरिकल हमने स्टार्टिंग के लामीज से सॉल्व किए थे और इस न्यूमेरिकल को हमने मोमेंट मेथड से किया था। हम इन न्यूमेरिकल को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया था, तो यहाँ इसके रिजोल्यूशन कर सकते हैं। आरबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ होगा आरबी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आरबी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड। तो यहाँ से आ जाएगा आरबी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, आरबी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल टू आरबी साइन थीटा, तो यहाँ से P कैलकुलेट हो जाएगा। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसे अप्लाई करके हम P और RB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको खुद से ट्राई करना है, ये लामीज से सॉल्व हुआ है। आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से इसकी कैलकुलेशंस करनी है और चेक करना है P और RB की वैल्यू सेम आती है या नहीं। इसे आप सेल्फ खुद से ट्राई करेंगे। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल, ये सेम न्यूमेरिकल, सिर्फ इसे एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री अप्लाई कर दिया। रेडियस 40, इसकी थिकनेस 20। सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, या अब P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं सपोर्ट में। एक बार आपने यहाँ अप्लाई किया था इस टाइप से, ये रोलर, इस रोलर पर एक बार आपने यहाँ अप्लाई किया था, दूसरे टाइम आपने यहाँ अप्लाई किया था। अब आपको यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर कैलकुलेट करना है। इसी में एक ही न्यूमेरिकल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस हो जाते हैं कि किसी भी टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है। तो आपके लिए दो होमवर्क हैं, एक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड टास्क आपको दिया गया है कि इसी न्यूमेरिकल को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।